नमस्कार साथियों, आप सबका कहानियों के अद्भुत संसार किस्सा कहानी में स्वागत है। मैं अनघा जोगलेकर एक बार फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ हमारी सीरीज़ अम्मा खट्टी मीठी यादों में। लेकिन याद शुरू करने से पहले मैं आप सब व्यूअर्स को बता देना चाहती हूँ कि किस्सा कहानी आप सबके लिए एक व्यूअर्स और जितने भी हमारे सुनने वाले श्रोतागण हैं उन सबके लिए एक सुनहरा अवसर लेकर आए हैं। आप सब भी अपनी बचपन की खट्टी मीठी यादें, शरारतें या कुछ प्रेरक प्रसंग हमारे साथ नीचे दिए गए ईमेल आईडी पर शेयर कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है falakstories@gmail.com और आप अपनी यादें ज़रूर शेयर करें ताकि मैं इस तरह से प्रस्तुत कर सकूं। तो आइए अब सुनते हैं पद्मा पिनिसेट्टी जी की एक और याद जो कि रक्षाबंधन से संबंधित है, क्योंकि रक्षाबंधन का त्यौहार आने वाला है। तो ये याद ज़रूर आप सबके लिए यादगार रहेगी। तो सबसे पहले पद्मा जी जो 4 लाइन लिखती हैं, मैं उन्हें उन्हीं के शब्दों में पढ़ती हूँ। तो सुनिएगा। पद्मा जी लिखती हैं, जो होकर भी न हो उसका होना कैसा, जो होकर भी न हो उसका होना कैसा, जो अपना ना हुआ उसका रोना कैसा। कितनी अच्छी बात कही है कि जो अपना ना हुआ उसके लिए रोना क्यों, छोड़ देना। तो पद्मा जी लिखती हैं कि खट्टी मीठी यादों की श्रृंखला में आज एक और खूबसूरत याद लेकर आपके सामने उपस्थित हुई हूँ। शुरू करती हूँ मैं, सुनिएगा। तो पद्मा जी लिखती हैं कि पिताजी को गुजरे लगभग 3 साल हो चुके थे और मैं उस समय कुछ 12वीं कक्षा पास ही करी थी और रिजल्ट आया था तो 12वीं कक्षा पास हुई थी। और अम्मा और मैं अपनी मौसी की बेटी की शादी में शामिल होने के लिए रायपुर से गोंदिया जा रहे थे। तो ये किस्सा साथियों ट्रेन का है और छोटा सा मतलब पोर्शन उसका ट्रेन का है, सुनिएगा। तो ट्रेन से हम गोंदिया जा रहे थे। ट्रेन खचाखच भरी हुई थी। जब हम छोटे थे आपको याद होगा कि जब हम ट्रेन से सफ़र किया करते थे तब अधिकांश लोग जो है वो स्लीपर क्लास से ट्रैवल करते थे। कुछ ही थे जो AC 3 टायर और बहुत ही कम थे जो AC 2 टायर है फर्स्ट क्लास से ट्रैवल करते थे। तो जब हम स्लीपर क्लास से ट्रैवल किया करते थे तो रिजर्वेशन वाले सब होने के बाद भी ट्रेन एकदम खचाखच भरी रहती थी, क्योंकि रक्षाबंधन के त्यौहार बोल लो या शादी के सीज़न में या दिवाली के सीज़न में ट्रेन बहुत ज़्यादा भरी रहती थी। सब लोग इधर से उधर अपने रिश्तेदारों के यहाँ दोस्तों के यहाँ ट्रैवल किया करते थे। तो ट्रेन खचाखच भरी हुई थी और बड़ी मुश्किल से अम्मा और मुझे हमारी सीट मिली। हम अपनी सीट तक पहुँचे, ट्रेन ने चलना शुरू कर दिया। तो जब हम अपनी सीट पर मतलब सेटल हो गए तो मैंने देखा, पद्मा जी कहती है कि मैंने देखा कि हमारे सामने वाली सीट पर एक सज्जन बैठे हुए हैं और वो मुझे लगातार घूरे जा रहे हैं। उनकी उम्र यही कोई लगभग 30 साल रही होगी। अब मुझे उनका घूरना बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था, मुझे कोफ सी हो रही थी। पर अब क्या करें, भीड़ बहुत थी और किसी का देखने को तो हम रोक नहीं सकते। तो मैंने अपनी बैग में से एक किताब निकाली और खिड़की की तरफ मुँह करके किताब पढ़ना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद मेरे कानों पर कुछ बातें सुनाई पड़ी जिसमें अम्मा की आवाज़ भी आ रही थी। तो मैंने मुड़ के देखा तो वही सज्जन जो सामने बैठे थे वो अम्मा से कुछ बातें कर रहे थे। अब मुझे अम्मा का उस आदमी से बात करना भी बिल्कुल पसंद नहीं आया, क्योंकि वो आदमी बार बार मेरी ओर देखता था फिर अम्मा से बात करता था, मेरी ओर देखता था फिर अम्मा से बात करता था। तो फाइनली मेरे कान पर कुछ शब्द पड़े कि वो आदमी अम्मा से कुछ कह रहा था, कुछ अपने घर परिवार के बारे में कुछ बता रहा था। खैर कुछ समय के बाद जो है हमारा स्टेशन आ गया और मैं और अम्मा स्टेशन पर उतरने लगे। तो उतरते समय उस सज्जन ने, वो जो सामने सज्जन बैठे थे, उन्होंने मेरे हाथ में एक पुस्तक पकड़ाई, जो कि मुझे सच बताऊं तो वो पुस्तक उनके हाथ से लेना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। लेकिन अम्मा ने आंखों से इशारा किया कि ले लो। अब अम्मा को तो मैं मना कर नहीं सकती थी। तो मैंने मजबूरी में वो जो ये था किताब थी वो पकड़ ली। अब वो किताब लेकर जब मैं घर पहुंची तो घर जाके पहले तो मैंने वो किताब यूं ही टेबल पर पटक दी। लेकिन कुछ समय बाद मैंने सोचा देखूँ तो क्या है, तो वो किताब थी प्रेमचंद जी की निर्मला। और उसको मैंने खोल कर देखा तो उसमें वो जो सज्जन थे उनका नाम और पता लिखा हुआ था और उसमें एक 50 रुपये का नोट था। मुझे ये सब देख के बड़ा अजीब लगा, अच्छा भी नहीं लगा, पर वो मैंने किताब बंद करके रख दी कि अब तो इनसे कभी मिलना नहीं है, ठीक है जो हुआ सो हुआ, उठाकर रख दी। फिर जो है रक्षाबंधन का त्यौहार आया। तो थोड़ा टाइम था रक्षाबंधन का त्यौहार मतलब आ रहा था, तो मैंने राखियाँ खरीदनी थी मेरे को। तो मैं राखियाँ खरीदने के लिए घर से निकली
तो जाते जाते अम्मा ने कहा कि पद्मा बेटा इस बार 3 राखियाँ खरीदना। तो मैंने कहा 3 क्यों, भाई तो मेरे 2 ही हैं। तो बोले कि 2 तेरे भाई के लिए, भाइयों के लिए, और एक वो ट्रेन वाले जो सज्जन थे ना, उनका नाम था प्रकाश, तो एक उनके लिए। अब मेरे को बड़ा अजीब लगा कि मैं उनके लिए राखी लूँ। तब अम्मा ने मुझे बताया कि बेटा उन्हें तुझ में अपनी छोटी बहन दिख रही थी। उनकी छोटी बहन 5 साल पहले एक एक्सीडेंट में गुजर गई थी, और तेरा चेहरा उनकी बहन से बहुत मिलता था, इसलिए वो बार बार तेरे को देख रहे थे, और उनके मन में तेरे लिए बड़ा बहन वाला फील था। यह सुनकर मेरे को, मतलब अब तक जो मैं सोच रही थी, जो भी मेरे दिमाग में चल रहा था, वो सब शांत हो गया, और मैं खुशी खुशी एक राखी उनके लिए भी ले आई। खैर घर आई, उसके बाद अम्मा ने कहा कि राखी उनको पोस्ट कर दे। मैंने राखी उनके जो भी वो निर्मला पुस्तक में जो उन्होंने अपना एड्रेस नाम लिख के दिया था, उस पर मैंने राखी पोस्ट कर दी। अब जब राखी का त्यौहार आया, तो राखी का त्यौहार मेरा फेवरेट त्यौहार है, क्योंकि ये खास भाई बहन का त्यौहार होता है, और इसमें बहनों को गिफ्ट भी मिलता है भाइयों से, तो ऑब्वियसली मेरे को बड़ा पसंद आता था। और रक्षाबंधन बचपन में, खासकर जब हम छोटे थे, तब रक्षाबंधन की रौनक ही और थी। अब थोड़ा सा कमर्शलाइज हो गया, जो भी है सब बिजी हो गए अपने आप में, लेकिन तब बड़ा खुशनुमा माहौल होता था। सुबह सुबह सब नहा धो के फर्स्ट क्लास बिल्कुल राखी बंधने और बंधवाने और बांधने के लिए तैयार रहते थे। तो हमारे यहाँ भी वही हुआ, पीड़ा लगाया गया, पीड़े पर भाई बैठा। माँ ने थाली में अक्षत, रोली, चावल, राखी, मिठाई सब ला के रखा, नारियल, और मेरे हाथ में थाली दी कि भाई को राखी बांध दे। मैंने बड़ी खुशी खुशी भाई की आरती की, उनको रोली चावल लगाया माथे पर, उनके ऊपर से नारियल से उनकी नज़र उतारी, उनकी आरती उतारी, उनके हाथ में राखी बांधी, उनको मिठाई खिलाई। और ये सब करने के बाद अम्मा ने मुझे ही भेजा वो अपने अंदर ट्रंक में से वो गोल ढक्कन वाला डब्बा लाने के लिए। आपको याद होगा एक एपिसोड में मैंने बताया था कि उसमें अम्मा पैसे रखती थी। तो मैं जाके वो ट्रंक में से डब्बा ले आई, उसमें से अम्मा ने 100 रुपये के 2 नोट निकाले और मेरे भाइयों के हाथों में रख दिए कि राखी बांधने के बाद ये 100 रुपये पद्मा के हाथ में रखने हैं। मेरी तो 100 रुपये देख के मेरे तो पैर ही ज़मीन पे ना टिके। मैं तो सातवें आसमान में उड़ने लगी कि आज तो 200 रुपये की कमाई हो गई, अब मैं जी भर के खर्च करूँगी जो मुझे चाहिए। तो राखी बांधने के बाद बड़े भाई ने, एक भाई ने 100 रुपये दिए, दूसरे भाई ने भी 100 रुपये दिए। मैं 200 रुपये हाथ में लेके नाचती फिर रही थी। जब राखी वगैरह बांधना सब कुछ हो गया, अम्मा ने मुझे बुलाया, पद्मा इधर आ। मेरे हाथ में 200 रुपये के करारे नोट थे। मैंने ऐसे नचाते हुए अम्मा के पास पहुंची। अम्मा को बोला, हाँ अम्मा। अम्मा बोली, पद्मा जा ये 200 रुपये वो गोल डब्बे, गोल ढक्कन वाले डब्बे में रख के फिर से ट्रंक में रख दे। मुझे तो ऐसा लगा जैसे मेरी अरमानों की पतंग कट के आसमान से सीधे ज़मीन पर गिर पड़ी हो। एक सेकंड के लिए दिल बैठ गया कि 200 रुपये गए, लेकिन अम्मा तो अम्मा है, अम्मा की बात तो माननी थी, मैं कुछ नहीं कर सकती थी। मैंने वो पैसे लिए और बड़े बेदिली से जाके उस ट्रंक के गोल डब्बे में रख दिए। वो किस्सा ख़त्म हो गया। अब शाम को जब हम सब सहेलियाँ मिली, तो सब सहेलियाँ अपने अपने गिफ्ट की बातें दिखाया किसी ने नहीं, लेकिन सब अपने अपने गिफ्ट की बातें कर रही थी कि मेरे भाई ने ये दिया, मेरे भाई ने वो दिया। तो मैंने भी बड़े इतरा के बता दिया कि मेरे को तो 200 रुपये मिले, एक भाई ने 100 दिए, एक भाई ने 100 दिए। लेकिन उन्हें ये नहीं बताया कि वो रुपए मुझे वापस उस ट्रंक में रखने पड़े, ये नहीं बताया। तो सब में मेरी साख बन गई कि भाई मुझे तो 200 रुपये मिले। खैर आई गई बात हो गई। राखी का त्यौहार ठीक से हो गया। उसके बाद एक 3-4 दिन के बाद, 3-4 दिनों के बाद मुझे एक मेरे नाम पर एक खत आया मेरे पते पे। तो वैसे मेरे को कोई खत लिखता नहीं था, मेरे लिए मतलब पहला पहला ही खत था। मैं बड़ी खुश हो गई, मैंने देखा तो खत पर जो है जिनका नाम लिखा हुआ था वो था प्रकाश। तो मेरे दिमाग में एकदम प्रकाश पड़ा कि ये तो वही है जिन्हें मैंने राखी भेजी थी। तो मैंने वो खोल कर देखा, तो प्रकाश भैया ने जो मतलब पार्सल भेजा था, और उस पार्सल में एक बहुत सुंदर सी साड़ी थी, जो ऑब्वियसली मेरे लिए ही थी। बहुत सुंदर सी साड़ी थी, उसके साथ एक बड़ा सा पत्र था, और जिसे प्रकाश भैया और उनकी पत्नी दोनों ने मिलकर लिखा था, और साथ में उनके पूरे परिवार का एक फ़ोटो भी था, जो देख के मुझे पता नहीं क्यों मेरी आंखों में आंसू आ गए कि ज़रूरी नहीं कि रिश्ता खून का ही हो, रिश्ते आसमान से बनकर आते हैं।
और सही मायने में वो एक चमत्कार ही था। और प्रकाश भैया और उनके परिवार से जो मतलब उनका जो फोटो था वो रियल प्रकाश भैया और उनके परिवार से कम न था उस समय मेरे लिए। और प्रकाश भैया और उनके परिवार का जो स्नेह मुझे मिला उसके लिए मैं भगवान का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। और हम राखी के इस बंधन को पिछले 40 सालों से बदस्तूर मनाते आ रहे हैं। पद्मा लिखती है, किस्मत से जो मुझसे मिले उनके किस्से जोड़ रही हूँ, किस्मत से जो मुझसे मिले उनके किस्से जोड़ रही हूँ, खट्टी मीठी यादों के इस दौर में मैं अपने पर खोल रही हूँ। पद्मा जी की ये याद रक्षाबंधन के दिन बहुत प्यारी है। धन्यवाद पद्मा जी। नमस्कार दोस्तों।